नमस्कार, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज। रुक करते हैं आज की खबर पर। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर रायगढ़ के पत्रकारों में आक्रोश। घटना में शामिल हत्यारों और षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बीजापुर के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की सूचना के बाद पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों में गहरा आक्रोश है। इस घटना को लेकर आज रायगढ़ के पत्रकारों ने भी एकता का प्रदर्शन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार नरेश शर्मा और रमेश अग्रवाल के नेतृत्व में एडिशनल एसपी आकाश मरकाम रायगढ़ को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पत्रकारों ने मांग की है कि इस समय छत्तीसगढ़ के पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपनी कलम नहीं चला पा रहे हैं। आए दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र में पत्रकार की कलम को रोकने का प्रयास प्रशासनिक स्तर पर सहित ठेकेदार, भूमाफिया, शराब माफिया, अन्य असामाजिक तत्वों के द्वारा हर स्तर में प्रयास किया जा रहा है। जिसने अपनी कलम नहीं रोकी उसके साथ कोई न कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आपको ज्ञात होगा कि बीजापुर में ही स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले प्रख्यात युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। उनका सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो सच्चाई के साथ अपनी बातों को समाज के सामने रखते थे, जिसकी सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या में शामिल हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करके पत्रकार साथी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। साथ ही दिवंगत पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर को शहीद का दर्जा दिया जाए। स्थानीय सूत्रों से मालूम चला कि संदेही हत्यारे ठेकेदारों के नाम पर बीजापुर का कोई अधिकारी जो ठेकेदारी के रैकेट का संचालन करते थे, उन्होंने 3 दिनों तक मरहूम पत्रकार के परिजनों और पत्रकारों को वास्तविकता से दूर रखा और हत्यारों को सुरक्षित बाहर जाने का अवसर प्रदान किया। इस बात की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके अलावा प्रदेश में अविलंब पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग भी की गई है। बीजापुर की घटना को लेकर रायगढ़ के पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रकरण चलाकर जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। इधर इस मामले को लेकर रायगढ़ पत्रकार संघ अब वकील संघ को भी ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है, ताकि आरोपियों की तरफ से प्रदेश का कोई भी वकील केस न लड़े। वहीं आज शाम 6 बजे शहर के मुख्य चौक से कैंडल मार्च निकालकर महात्मा गांधी चौक पर शहीद पत्रकार को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रायगढ़ के सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा बीजापुर के पत्रकार बंधु मुकेश चंद्राकर की हत्या के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में उल्लेख किया गया। बस्तर पत्रकार की हत्या हुई है, जिसे को लेकर ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या कहना है? सबसे पहले मैं इस जघन्य हत्याकांड की जितनी भी हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से निंदा करूं कम होगी। मेरी सबसे पहले मांग ये रहेगी विष्णुदेव साय सरकार से, इस संबंध में दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक की स्थापना हो। मात्र 1 महीने के अंदर जो भी दोषी उनको फांसी चढ़ाया जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून जो है उसको जल्द से जल्द कड़ाई से लागू करे, ताकि आने वाले समय में हमारी जो बाकी साथियों की टीम है वो सुरक्षित रहे, बिल्कुल निडर होकर काम करें। काम होने के साथ साथ उनको समय समय पे न्याय मिले। हर छोटे बड़े मामलों में उनको कभी फंसा देना, कभी निपटा देना, कभी उनको आरोप लगा देना, कभी उनको कुछ कह देना, तो ये वक्त अब जाना चाहिए। मैंने भी थोड़ी देर पहले अपने साथियों से कहा था कि कभी भी एकता को न छोड़ें। आज हम लोग एक साथ हुए हैं, ज्ञापन दिए, कल फिर भूल जाएंगे। तो ये वक्त ऐसा ना हो, क्योंकि वक्त आता है हमारे साथियों के लिए खड़े होते हैं, फिर उसके बाद वही साथी लोग कुछ अपने साथियों को नीचा दिखाने के लिए शामिल हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वक्त बदलें, क्योंकि एकता हमारे पत्रकारों में सबसे बड़ी कमजोरी है और नहीं बनेगी तो इसी तरह हमारे पत्रकार साथी जो बस्तर में हत्या हुई थी, सीधा कितना घिनौना हत्याकांड है, को मार के सेप्टिक टैंक में डाल देना, हत्याकांड को छुपा देना और अभी तक हत्यारे का पता नहीं चलना। सरकार के जो नेता है वो निंदा प्रस्ताव पारित करके अपनी राशि से रोकियां देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं पत्रकारों के लिए। तो समय रहते सुरक्षित रहने के लिए जरूरी एकता, और पूरे मामले में मैं कड़ी से कड़ी जांच की मांग करता हूं, फास्ट ट्रैक के निर्माण की मांग करता हूं, और जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द फांसी चढ़ाए। और पत्रकार एकता के लिए एक सबको साथ में रहने जरूरी है। मेरे पत्रकार के परिवार के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा की बात करें? देखिए, ये तो सरकार को बोलना नहीं पड़ेगा, सरकार को खुद चाहिए कि ऐसे लगातार पत्रकार जो सबके लिए निडर होकर काम करते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उनके लिए बोलना पड़ेगा कि उनके पत्रकारों को कि अगर बोले जाए कि उनको घर परिवार वालों को सहायता दी जाए या परिवार वालों को कोई आगे किया जाए। मैं तो ये बोलूँगा पत्रकार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए ताकि उनका घर गुजर चल सके। अकेलौता संघर्ष साथी था जो इस तरह मारा गया। सरकार को बिना किसी पत्रकारों की मांग के इस पूरे मामले में इंसाफ के अनुसार काम करनी चाहिए, ताकि आने वाले पत्रकारों में एक बड़ा संदेश सरकार के पक्ष में भी जाए।